नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों और बच्चे के अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि वो सभी बच्चे, सभी गार्जियन अपने अपने बच्चे को सभी किताब खरीद करके दें, क्योंकि पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है जब बच्चे को किताब उसके पास नहीं रहता है। अर्थात सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि वो बच्चे को किताब खरीद करके दें और वीडियो को बार बार बच्चे को देखने दें, ताकि वह वीडियो को देख करके, सुन करके और किताब को पढ़ करके अपनी अच्छी समझ को विकसित कर सके और अपने शैक्षणिक स्तर में इजाफा कर सके, विकास कर सके। तो चलिए आज हम लोग टिप टिपुआ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? टिप टिपुआ। भुवन प्रतिदिन अपने दादी से कहानी सुना करता था। क्या सुना करता था? क्या सुना करता था? भुवन अपने दादी से प्रतिदिन कहानी सुनता था। एक दिन काफी बारिश हो रही थी और झोपड़ी में टिप टिप करके पानी का बूंद नीचे आ रहा था। भुवन अपने दादी के गोद में बैठा हुआ था। भुवन अपने दादी के और अपने दादी से जिद कर रहा था, दादी मुझे कहानी सुनाइए, दादी मुझे कहानी सुनाइए, दादी मुझे कहानी सुनाइए। भुवन के जिद पर दादी खींच करके बोलती है, बचवा जान बचे इस टिप टिपुआ से तब तो तुमको कहानी सुनाएंगे। तो भुवन कहता है, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? बाघ और शेर से बड़ा है क्या? तो दादी कहता है, ना डर बगवा का, न डर शेरवा का, डर तो टिप टिपुआ का, डर तो संजोग से इस बारिश से परेशान होकर के बाघ इस झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। इस झोपड़ी के पीछे वह दादी का बात को सुन लिया, वह दादी के बात को वह दादी के बात को सुन लिया और घबरा गया सोचा ये टिप टिपुआ बाघ और शेर से भी बड़ा होता है, पता नहीं कहीं हमला न कर दे, इसलिए बाघ वहां से चल पड़े। बाघ वहां से और पोखर के पास जाकर के झाड़ी में छुप गए। पोखर के पास झाड़ी में इधर भोला का गधा क्या था? गाय था। क्या था? भोला का गधा दिन भर गायब था। भोला पानी में भीगते हुए उसे खोजने में दिन भर परेशान रहा, लेकिन उसको गधा मिला नहीं। उसको गधा मिला नहीं। तब भोला की पत्नी कहती है, आप जाइए पंडित जी के पास और कहिए कि वह पोथी में देखकर बताएगा उनका गधा कहाँ गया। यह बात भुवन को जच गई। यह बात भुवन को भुवन चले पंडित जी के पास। भुवन कहाँ चले? पंडित जी के पास। सबके मुंह से आवाज आया है, किसके पास गया? पंडित जी के पास। भुवन जब पंडित जी के पास गया तब वहां पंडित जी क्या कर रहे थे? पानी को उलेच रहे थे। पानी को उलेच करके वह उसके घर में पानी भर गया था वर्षा का, इसलिए वह पानी को उलेच रहे थे। पानी को भोला वहां पहुंच करके कहता है, पंडित जी जरा निकालिए पोथी पत्रा और देखिए मेरा गधा कहाँ गया है। पंडित जी दिन भर पानी उलेचते उलेचते थक गया था और गुस्से में क्रोधवश कहता है, तुम्हारे गधा का पता हमारे पोथी में लिखा हुआ है कि हम तुमको बता दें। जाओ तालाब के पास देखना, खोजना कहाँ है तुम्हारा गधा। अब भोला चला तालाब के पास। भोला कहाँ चला? भोला कहाँ चला? तालाब के पास चला। अब रात में भोला को सही से दिख भी नहीं रहा था। रात हो गया था, वर्षा भी हो रहा था। बाघ भी उसी तालाब के पीछे झाड़ी में छुपा हुआ और जैसे ही भोला गया बाघ पर नजर पड़ा तो वह यह नहीं समझ पाया कि बाघ है कि क्या है। उसको लगा यही मेरा गधा है, यही मेरा। बस उसको लिया पकड़, पहले
मारेंगे तो ये हमको बहुत मारेगा। डर के मारे बाघ उस भोला के पास पीछे पीछे चल दिया। बाघ का कान पकड़ करके भोला भी खिंच ले उसको अपने यहाँ ले गया और रस्सी में बांध दिया। और रस्सी में बांध करके भोला सो गया। सुबह में जब सब कोई जगा तो देखता भोला के यहाँ बाघ बंधा हुआ है। भोला के यहाँ बाघ बंधा हुआ है। और इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो गया। इस बात की चर्चा पूरे तो कैसी कहानी लगी? कैसी लगी? अब बताइए, बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, सही है कि गलत है? दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? घर पर पन्नी। लेकिन वर्षा में पन्नी तो दिया, कहां से लाया होगा? तो जहां पानी चुरा होगा वहां बर्तन लगा दिया होगा। वहां पर क्या लगा दी होगी? दादी बर्तन लगा दी होगी। इस तरह से वह बची होगी। क्या आपके गांव मोहल्ले में लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तुम्हारे गांव मोहल्ले में जब वर्षा होता है तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? घर पर पन्नी डालते हैं, छाता लेते हैं और बांधने वाला होता है। तरह तरह से बचने का प्रयास करते हैं ना? चलो, कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम को सजाइए। भोला ने बाघ को गधा समझ करके खुट्टा में बांध दिया। पहले यह हुआ था? नहीं हुआ था, ये लास्ट में हुआ था। दादी ने कहा टिप टिप का तो बाघ से भी बड़ा होता। गांव वाले हैरान थे बाघ को देखने के बाद। दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। बाघ टिप टिपा के डर से तालाब के किनारे छिप गया। बताओ इस कहानी में क्रम क्या है कहानी का? तो सबसे पहले बारिश हो रहा था तो पानी टपक रहा था। बारिश में झोपड़ी में दादी का पानी टपक रहा था। पहले ये घटना हुआ। उसके बाद घटना क्या हुआ? बाघ उसके झोपड़ी के पीछे आया। बाघ उसके झोपड़ी के पीछे। फिर बाघ को ढूंढने के लिए भोला आया पंडित जी के पास पता पूछने। वहां पर पंडित जी कहा कि जाकर के खोजो तालाब के पीछे। तालाब के पीछे खोजते हुए पहुंचा। वहां पर बाघ को पकड़ लिया और उसको लाकर के घर पर बांध दिया। और बांधने के बाद दो वाले उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। यही था ना घटनाक्रम। चलो, बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चला? क्योंकि उसको डर था। हाँ, क्योंकि उसको डर था टिपटिपुआ का। क्योंकि उसको डर था। बहुत बढ़िया। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। क्या यह बात सही है? सही है। ठीक है। अच्छा, चू चपर ना करना का मतलब क्या हुआ? चू चपर नहीं करना का मतलब क्या होगा? मतलब कोई शोरगुल नहीं करना, चुपचाप चल देना उसके पीछे। ठीक है। भींगी बिल्ली बनना मतलब डर के मारे डर जाना, है ना? और न देखा तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कोई इधर उधर देखने की बात नहीं, धड़ाधड़ लाठी बरसा नहीं लगा। मतलब कोई सोचा विचारी नहीं और एक्ट कर देना, क्रिया कर देना, काम कर देना। और न देखा तो यही हुआ। ठीक है।